हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा बायोलॉजी के टॉप 40 प्रश्न ऐसे बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मैं भी आपको जल्दी जल्दी से बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपका समय कम बर्बाद हो। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं जैसे ही। तो चलिए, अपना पहला प्रश्न है, मृत्यु दर एवं जन्म दर का प्रतिशत अनुपात कहलाता है। देखो, मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अगर आपको वीडियो ख़राब लगती है तो प्लीज़ डिसलाइक कीजिए। और वीडियो कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टूडेंटों को शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट इस जो जो मैंने आपको 40 इंपोर्टेंट प्रश्न आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ वो सभी स्टूडेंटों को पास होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मृत्यु दर एवं जन्म दर का प्रतिशत अनुपात क्या कहलाता है, बताइए। जैविक इंडेक्स, समष्टि डायनेमिक्स या जनसंख्या घनत्व या कुल संख्या। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जैविक इंडेक्स कहलाता है। जैविक इंडेक्स कहलाता है मृत्यु दर एवं जन्म दर का प्रतिशत अनुपात। वीडियो को पूरा देखते रहे, आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि जीवन की उत्पत्ति से संबंधित ओपेरन हेल्डेन मत किस पर आधारित है। यानी ओपेरन हेल्डेन मत किस पर आधारित है, जीवन की उत्पत्ति से संबंधित। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो वो है आपका रासायनिक उद्विकास। क्या? रासायनिक उद्विकास मत के आधार पर है। ठीक है, रासायनिक उद्विकास मत के आधार पर है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है, बताइए। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय जाता है, बताइए किसे जाता है। बीपी पाल को, या फिर नॉर्मन बोरलॉग को, या फिर स्वामीनाथन को, या फिर केसी मेहता को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो स्वामीनाथन को। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे से तैयार करना है इसको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एंजाइम है, एंजाइम बताइए क्या है। एंजाइम एक प्रोटीन है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला अपना प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक हैं। पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक हैं, बताइए कौन कौन से हैं। वो हैं आपके जैविक और अजैविक। जैविक और अजैविक पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक हैं। चलिए चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रिक्त स्थान। देखो, इसमें मैं आपको दो सेट बताऊंगा। ठीक है, दो सेट इकट्ठे में इसलिए बता रहा हूँ, 40 प्रश्न हो जाएंगे आपके दो सेट में। दो सेट में एक साथ इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपका समय कम से कम खर्च हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिक्त स्थान। पराग परागकण की भाववृत्ति डॉट डॉट कहलाती है। यानी जो परागकण की बाहरी वृत्ति होती है, बाह मतलब बाहरी वृत्ति होती है, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है बाहचोल। बाहचोल कहलाती है, इसको ऐसे लिखेंगे बाहचोल। ठीक है, बाहचोल, या फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एग्जाइन भी बोल सकते हैं। एग्जाइन। ठीक है, एग्जाइन, इसको एग्जाइन भी बोल सकते हैं बाहचोल को। ठीक है, तो जो पराग परागकण की भाववृत्ति होती है उसको बाहचोल बोल। डाउट नॉट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चंस की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और इसे सबमिट कर दो, और 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 to 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस एडवांस के लेवल तक। दोस्तों, इस ऐप की एक और खासियत है, एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है 8400 जहां पर आप अपनी प्रॉब्लम को सबमिट कीजिए और तुरंत 3 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन पाइए। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया है, तो आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप हो सकते हैं या फिर एग्जाइन। चलिए अगला देखते हैं। जीव कोशिका में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाओं में डॉट 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 सभी रासायनिक क्रियाओं को डॉट 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 में सम्मिलित करते हैं। यानी किस में सम्मिलित करते हैं, वो करते हैं अपन उपापचय। उपापचय उपापचय में सम्मिलित करते हैं। ठीक है, उपापचय में सम्मिलित करते हैं। जीव कोशिका में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाओं को उपापचय में सम्मिलित करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बायोगैस को डॉट 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 गैस भी कहते हैं। बताइए। चलिए, बायोगैस को गोबर गैस भी कहते हैं, आपको पता होगा, सिंपल है। चलिए, वे पदार्थ जो प्रदूषण फैलाते हैं कहलाते हैं। वे पदार्थ जो प्रदूषण फैलाते हैं प्रदूषक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रदूषक। वे पदार्थ जो प्रदूषण फैलाते हैं प्रदूषक कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अपना, प्रबल या फिर कोलाहलपूर्ण या फिर अरुचिकरण या असहनीय ध्वनि को क्या कहते हैं, बताइए। तो शोर कहते हैं। ठीक है, शोर। यानी इसमें पूछ रहा है अरुचिकर, यानी अरुचि मतलब ऐसी ध्वनि जो अपन को जिसमें रुचि ना हो। ठीक है, जिसमें अपन को आनंद ना आए। जैसे आपके आगे डीजे बज रहा है
थोड़ा मीडियम आवाज़ में बज रहा है, ऐसा बज रहा है कि आपको अच्छा लग रहा है, तब तो वो आपको अच्छा लगेगा। अगर आप वही डीजे आपके कान पे आगे लगा दिया जाए तो क्या वो आपका अच्छा लगेगा? वो आपको शोर लगेगा। तो अरुचिनीय, अरुचिकर या फिर असहनीय, ठीक है, जिसको हम सह नहीं सकते उस ध्वनि को क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया क्या है भाई साहब? बताइए जल्दी से, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हीमोफीलिया का हो जाएगा लिंग सैलिंगता रोग से। ठीक है, स्थानांतरण डीएनए का क्लोवर लीफ मॉडल, बताइए इसका किससे होगा? इसका अपन का हो जाएगा, रॉबर्ट हॉली ने दिया था ये नियम। ठीक है, चलिए जैव पीड़कनाशी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीटी कपास से। चलिए जीन क्लीनिंग का करेक्ट आंसर क्या होगा? डीएनए पुनर्योगज। नागफनी का करेक्ट आंसर हो जाएगा जो अपना रह गया, पर्ण का स्तंभ। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको यह क्लियर हो जाए। चलिए एक शब्द में उत्तर देखते हैं। चलिए एक शब्द में उत्तर पहला है अपना, दो पौधों के नाम लिखे हैं जिनमें पत्तियों द्वारा प्रजनन होता है। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए बताइए। तो ब्रायोफिलम या फिर बिगोनिया। ठीक है, ब्रायोफिलम कोमा बिगोनिया, इनमें क्या होता है? दो पत्तों के नाम लिखना है, तो ब्रायोफिलम और बिगोनिया मैं लिख देता हूँ, या फिर यहाँ पर ब्रायोफिलम और आपकी बिगोनिया, बिगोनिया। ठीक है, ये दो ऐसे पत्ते हैं जिनमें क्या होता है? पत्तियों द्वारा प्रजनन होता है। ठीक है, पौधे हैं जिनमें पत्तियों द्वारा प्रजनन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण कौन प्रदान करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो करता है आपका अपरा। अपरा या फिर इसको प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, प्लेसेंटा या फिर अपरा। कौन सा नाइट्रोजन क्षारक डीएनए में नहीं पाया जाता? बताइए कौन सा नाइट्रोजन क्षारक डीएनए में नहीं पाया जाता? वो आपको पता भी होगा सभी को, यूरेसिल होता है। ठीक है, यूरेसिल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि HIV का पूरा नाम लिखिए। HIV का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है ह्यूमन ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी। ठीक है, डिफिशियंसी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चाय की पत्तियों से प्राप्त होने वाले एक एल्केलाइड का नाम लिखिए। चलो बताइए, चाय की पत्तियों से कौन सा एल्केलाइड प्राप्त होता है? उसका एक नाम लिखना है, कैफीन लिख दो। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। अगला है, फिर अपना दूसरा सेट स्टार्ट होता है, एक सेट अपना खत्म हो चुका है। चलिए एक ये सही विकल्प देखते हैं फिर से दोबारा। चलिए अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? वीडियो अच्छी लगी रही हो तो लाइक जरूर करें। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। चलिए अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? 1, 2, 3 या 4? बताइए, बहुत ज़्यादा मोस्ट है, आ सकता है एग्जाम में आ सकता है यह। अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? वो लेते हैं आपका एक जीव भाग लेता है। ठीक है, कितने लेते हैं? एक जीव भाग लेता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, मेंडल को कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कैंसर रोग का संबंध है ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि से। ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि से कैंसर रोग संबंध है। कैंसर का रोग किससे संबंधित है? ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि से। ठीक है, एड्स परीक्षण जाना जाता है। बताइए, एड्स परीक्षण जाना जाता है एलाइजा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलाइजा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पारिस्थितिकी में किसके संबंधों का अध्ययन होता है? बताइए, पारिस्थितिकी में किसके संबंधों का अध्ययन होता है? तो उसमें होता है जीवों एवं पर्यावरण का। जीवों एवं पर्यावरण इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए रिक्त स्थान देख लेते हैं जल्दी से जल्दी। भ्रूण की आकार की असामान्यताओं का अध्ययन डॉट डॉट कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका टरेटोलॉजी, कहलाता है। ठीक है, इसको आप याद कर लें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं। अगला आपका लेक ओपेरॉन द्वारा जीन प्रकटन का नियमन डॉट 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 में होता है, वो होता है जीवाणुओं में होता है। लेक ऑपरेटन द्वारा जीन प्रकटन का नियमन जीवाणुओं द्वारा होता है। चलिए अगला जीवाणुओं में होता है, सॉरी। चलिए अगला देखते हैं। जीवाश्म से संबंधित अध्ययन वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? बताइए,
मोस्ट इम्पोर्टेंट आ सकता है, तो उसको कहते हैं जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। सिंपल है, जीवाश्म संबंधित अध्ययन वाले विज्ञान से जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। अगला प्रश्न है, सरवती सोनोरा, सरवती सोनोरा डॉट डॉट की एक उन्नत किस्म है, बताइए। गेहूं की है एक उन्नत किस्म है, ठीक है, गेहूं, गेहूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत डॉट 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 होता है, तो वो होता है अपना सूर्य, सूर्य, ठीक है, प्रमुख स्रोत सूर्य होता है, या फिर आप सौर ऊर्जा भी कह सकते हो, ठीक है, बात है ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सही जोड़ी। पहला है बीजांड, बीजांड का क्या हो जाएगा, बीजांड का हो जाएगा बीज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीज। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा है रंग वर्धनता, इसका हो जाएगा इससे पहले से पेनिसिलिन, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेनिसिलिन, आएगा 100%, ठीक है, इसको आप अच्छे से कर लें। तो पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 5 एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। डीएनए, डीएनए का हो जाएगा अपना आनुवंशिकी, और मीथेन बचा वो हो जाएगा अपना ग्रीन हाउस या फिर CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपका एक शब्द में उत्तर, एक शब्द में उत्तर। पहला प्रश्न है इसमें, एक कारण बताइए जिसमें जनसंख्या अनियमित रूप से बढ़ती है, बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है अशिक्षा। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो जनसंख्या है वो अनियमित रूप से बढ़ेगी, अशिक्षा का होना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्या है, तंबाकू में पाए जाने वाले हानिकारक रासायनिक या उत्तेजक पदार्थ का नाम लिखिए, ठीक है, बताइए क्या होता है तंबाकू में। सबको पता होगा निकोटीन पाया जाता है, ठीक है, निकोटीन, निकोटीन पाया जाता है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निकोटीन। अगला प्रश्न है कि PCR का पूरा नाम लिखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। PCR का पूरा नाम होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, या फिर हिंदी में लिख सकते हो पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। मैं लिख देता हूँ एक बार, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन तो आप लिख सकते हो ना, रिएक्शन, ठीक है, चेन रिएक्शन इसका, और हिंदी में लिख सकते हो पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। चलिए अगला देखते हैं, AUG कौन सा कोडॉन है, बताइए। तो वो आपका प्रारंभिक कोडॉन, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, वन अनुसंधान संस्थान या फिर FRI कहाँ स्थित है, बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो आपका देहरादून में, देहरादून में है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें मैंने आपको 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न प्रोवाइड करा दिए बायोलॉजी के। अब हो गया आपका बायोलॉजी का द एंड, यानी बायोलॉजी वाले कल तो फ्री हो जाएंगे 12th के एग्ज़ाम से, यानी उनका फिर इसके बाद कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, वो अब टेंशन मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब मैथ वालों की तैयारी भी करानी है उनकी भी, ठीक है। तो बायोलॉजी वालों के लिए अब कुछ भी नहीं आएगा, बस इतना ही आ चुका, जितना मैंने आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करा दिया। 2 मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दिए, नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है, 2 मॉडल पेपर। और ऑब्जेक्टिव भी मैंने आपको यूनिट बाई यूनिट प्रोवाइड करा दिए हैं पहले, अगर आपने नहीं देखा है अब आप मत देखो तो ही बढ़िया है। आप इन 40 को तैयार कर लो ऑब्जेक्टिव को, और हाँ, दोनों मॉडल पेपर के जो ऑब्जेक्टिव है ना उनको भी आप तैयार कर लेना, बस हो जाएगा काम दोनों मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव सेट के, और जो मैंने आपको 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव दिए हैं उनको आप तैयार कर लें, बस हो जाएगा आपका काम। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, और चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।